एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष विजया रहाटकर ने पीड़ितों का हालचाल जाना है, उनसे सीधे बातचीत की है। विजया रहाटकर जो कह रहे हैं कि हमें पीड़ित महिलाओं की चिंता है, इसीलिए टीम यहां पर पहुंची है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर कदम भी हम उठाएंगे। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा घटी, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, हिंदुओं को खासतौर से टारगेट पर रखा गया, कई महिलाएं बेघर हो गई। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता है। एनसीडब्ल्यू इसी बात के बाद, इसी घटना के बाद अब पहुंची पश्चिम बंगाल में। की चिंता तो उनके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए और सम्मान के लिए हमें तब तक चिंता करनी पड़ेगी जब तक ये सब कुछ पूरा नहीं होता है। तो स्वाभाविक रूप में इन सभी महिलाओं की हमें चिंता भी है और उनके लिए पूरी ठीक व्यवस्था हो जाए, ये भी हम देखेंगे। तो हम आए हैं, हमें उन सभी पीड़ित महिलाओं के साथ बात करनी है। क्या घटा है, किस तरीके से किस हालत में वो रह रहे हैं, इसके बारे में हमें उनके साथ बात करनी है, उसके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे। अब जो पश्चिम बंगाल में घटना घटी है और अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सुलगा है, इसको लेकर सियासत भी हो रही है। और इस पर बड़ा अपडेट ये भी कि जब राज्यपाल और एनसीडब्ल्यू पूरी टीम वहां पर पहुंचना चाह रही थी, तो ममता बनर्जी ने अपील की थी कि वो वहां पर ना जाएं, लेकिन राज्यपाल ने साफ कर दिया कि हम पहुंचेंगे भी, हालचाल लेंगे भी, जिसको लेकर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष को आपने सुना भी। बात हम करेंगे इस पर। खास मेहमान अलग अलग पार्टी के जुड़ गए हैं। शिशिर बाजोरिया मेरे साथ में है, बीजेपी के प्रवक्ता। अबू शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। सुषमा साहू पूर्व सदस्य हैं एनसीडब्ल्यू से। सोफिया खान नेता टीएमसी मेरे साथ में है और नवीन रॉय मेरे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का इंडिया न्यूज पर सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ। फिर सवाल शुरुआत में टीएमसी से करना चाहूंगी। सोफिया खान जी, जो पश्चिम बंगाल में घट रहा है, एक तो घटा, बीजेपी की साजिश बार बार टीएमसी कहती रही, लेकिन सवाल ये है कि अगर राज्यपाल वहां पहुंचना चाह रहे हैं, अगर अलग अलग टीम वहां पर पहुंचकर ये जानना चाहती है एक्चुअल में हकीकत क्या है, तो टीएमसी को ऐतराज क्या कि ममता बनर्जी बार बार ये कहती रही कि मत जाइए? नमस्कार आप सभी को। देखिए, जो दुखद घटना, ये जो अप्रिय घटना घटी है, उसकी हम जितनी निंदा करें वो कम है। हमारी ममता बनर्जी, हमारी मुख्यमंत्री भी बार बार कह रही हैं वो इमाम और मौज़िन से भी मिली, ताकि जो हालात हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऑब्वियसली देखिए लाखों लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं और रास्तों पर होते हैं तो इस तरीके के वारदात होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। ये देखिए, ये जो प्रोटेस्ट, ये टीएमसी का प्रोटेस्ट नहीं था, ये प्रोटेस्ट मुसलमान कर रहे हैं, वो वक्फ को लेके, वो सब ये पूरा भारत जानता है। जहां तक बात मुर्शिदाबाद की है या उसके जो सराउंडिंग एरियाज हैं, ये हम सब जानते हैं कि वो जो क्षेत्र है वो बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है। और ये हम बार बार कह रहे हैं कि बांग्लादेश के लोग, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आईबी रिपोर्ट्स कहते हैं कि वहां पर जो दंगई आए थे वो लोग बांग्लादेश से बुलाए गए थे और वो दंगा करके बांग्लादेश वापस चले गए। तो इसकी जवाबदेही कौन देगा, आप बताइए? ये क्या इसमें कहीं ना कहीं क्या बीएसएफ का रोल है? सरकार की कोई जवाबदेही नहीं? जवाबदेही नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं उससे इनकार नहीं कर रही हूँ, ये हमारे राज्य में हुआ है। तो ऑब्वियसली ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी फिजिकली वहां प्रेजेंट हो जाए, वो तो बंदूक नहीं चलाएंगी ना। जो प्रशासन में होते हैं, जो जहाँ जो वैसे वहां पे हालात हैं, उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण कर लिया गया है। और जो लोगों ने भी पलायन किया था वो धीरे धीरे फिर वापस आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये बहुत अप्रिय घटना थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो बॉर्डर सिक्योरिटी की चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं एक संदेह में लाती है कि क्या हमारा केंद्र सरकार, कल भी इसको लेकर हम बात कर रहे थे सोफिया जी, सीमाओं को, बीएसएफ जवान कैसे अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं, एक बड़ा सम्मान होता है सेना का। लेकिन बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई में जब बीएसएफ को खींच लिया जाए तो ये दुखद नहीं है? देश में देखिए, वक्फ का जो आंदोलन है वो पूरे देश में हो रहा है, बंगाल के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। तो केवल बॉर्डर जो एरियाज हैं वहीं पे ये खून खराबा क्यों हो रहा है, ये सोचने की बात है। ये तो आपसे पूछा जाएगा ना, मतलब राज्य के भीतर क्या हो गया वो तो आपसे पूछा जाएगा ना। हुआ था, यहाँ पर भी हुआ था, लेकिन कलकत्ते में भी लाखों के लोग आए थे, लेकिन ऐसी कोई वारदात सुनने में नहीं आई। लेकिन वो बॉर्डर इलाकों में ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमारे पुलिस को आपका कहना ये है कि इसमें बीजेपी की साजिश, सुनिए ना मेरी बात, मेरी बात तो सुनिए। आपने कहा इसमें बीजेपी की साजिश है, आपने कहा मुर्शिदाबाद बॉर्डर से लगा हुआ है इसलिए साजिश रची गई। आपका यही सवाल मैं बीजेपी के मेहमान के पास में लेकर जाऊंगी, लेकिन ये पिछले एक हफ्ते से बात चल रही है। अब एक नई बात ये भी है कि राज्यपाल पहुंचने थे, एनसीडब्ल्यू पहुंचने थे, क्यों नहीं चाहती थी कि ममता बनर्जी के क्यों ना पहुंचे ये टीम? अरे ममता बनर्जी तो अभी भी नहीं पहुंची,
ममता बनर्जी तो अभी भी नहीं पहुंची और आप कह रही हैं कि देर हो गई। कम से कम वो लोग गए तो, मना करने के बावजूद गए तो, किसी ने जाकर पूछा तो हालचाल। ममता बनर्जी से तो पूछा ही जाता रहा कि आप कब जाएंगी। देखिए मोदी जी हर जगह पहुंच तो नहीं जाते ना। मोदी जी मणिपुर क्या पहुंच गए थे क्या? मोदी जी क्या फिजिकली आप प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की तुलना कर रही हैं। नहीं, आप बात सुनिए। जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो तो फिजिकली नहीं पहुंचते ना, उसके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आप कैसे कह सकती हैं कि वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं, तभी तो जो हालात है वो सामान्य हो गया है धीरे धीरे। जाहिर सी देखिए बात है यही इसमें